स्टॉक मार्केट के चार्ट्स, ये सिर्फ नंबरों का खेल नहीं होते। नहीं, ये तो इंसानी भावनाओं की कहानी कहते हैं। आज हम एक ऐसे ही पैटर्न की बात करने वाले हैं जो बाजार के पूरे नाटक को, पूरी कहानी को हमारे सामने लाकर रख देता है। कई अनुभवी ट्रेडर्स तो इसे सबसे शक्तिशाली पैटर्न कहते हैं। सोचिए, सबसे शक्तिशाली, ये दावा तो बहुत बड़ा है। तो चलिए आज इसी बात की तह तक जाते हैं, पता लगाते हैं कि इस दावे में आखिर सच्चाई कितनी है। सवाल ये है कि सिर्फ 2 कैंडल्स का ये सीधा साधा सा दिखने वाला पैटर्न, इसमें ऐसा क्या है भाई? ऐसी क्या खास बात है कि इसे इतनी ज्यादा अहमियत दी जाती है? आइए इसके पीछे की पूरी कहानी को समझते हैं। तो इस पैटर्न की कहानी को समझने के लिए पहले इसके 2 मुख्य किरदारों को जानना जरूरी है। कह सकते हैं कि ये वो 2 ताकतें हैं जो शेयर बाजार के अखाड़े में हमेशा एक दूसरे से भिड़ती रहती हैं। और ये 2 किरदार कौन हैं? ये है बुल्स और बेयर्स। बुल्स यानी वो लोग जिन्हें लगता है कि कीमतें ऊपर जाएंगी, और बेयर्स जिन्हें लगता है कि कीमतें नीचे गिरेंगी। सारा का सारा बाजार बस इन्हीं दोनों की सोच और एक्शन का खेल है। अब देखिए, हर कैंडलस्टिक जो चार्ट पर दिखती है वो एक तय समय में, मान लीजिए 1 दिन या 1 घंटे में हुई इसी लड़ाई का नतीजा है। उसकी जो रियल बॉडी होती है वो ओपन और क्लोज प्राइस का फर्क बताती है, और ऊपर नीचे की जो पतली सी शैडो या विक्स होती है वो उस दौरान बने सबसे ऊंचे और सबसे नीचे लेवल को दिखाती हैं। और यही एंट्री होती है हमारे आज के हीरो की, एनगल्फिंग पैटर्न। ये सिर्फ एक और सिग्नल नहीं है, नहीं, ये बाजार की दिशा में एक बहुत बड़े बदलाव का इशारा हो सकता है। तो पहला है बुलिश एनगल्फिंग। ये कब बनता है? जब बाजार में गिरावट का माहौल हो, सब बेच रहे हों, और तभी अचानक एक बड़ी हरी कैंडल आती है और पिछली लाल कैंडल को पूरी तरह से निगल लेती है, उसे ढक लेती है। ये एक बहुत मजबूत संकेत है कि अब खरीदार यानी बुल्स वापस आ गए हैं और ट्रेंड ऊपर की तरफ घूम सकता है। और इसका ठीक उल्टा है बेरिश एनगल्फिंग। ये तेजी के माहौल में बनता है, जब एक बड़ी सी लाल कैंडल पिछली हरी कैंडल को पूरी तरह से कवर कर लेती है। मतलब साफ है, अब बेचने वाले यानी बेयर्स हावी हो गए हैं और कीमतें नीचे का रुख कर सकती हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये पैटर्न काम कैसे करता है। देखिए, इसकी असली ताकत इसके साइज में नहीं है, इसकी असली पावर तो इसके पीछे छिपी इंसानी साइकोलॉजी में है। इसका असली सीक्रेट वेपन है ट्रैप्ड ट्रेडर्स का कॉन्सेप्ट, यानी वो बेचारे ट्रेडर्स जो जाल में फंस गए। ये वो लोग हैं जो ट्रेंड के जारी रहने पर दाव लगा रहे थे, लेकिन बाजार ने अचानक यू टर्न ले लिया और ये गलत साइड पर फंसकर रह गए। इस पूरे ड्रामे को 4 एक्ट में समझते हैं। एक्ट 1, बाजार में तेजी का माहौल है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। एक्ट 2, फोमो यानी कहीं मौका छूट न जाए वाला डर और ज्यादा खरीदारों को खींच लाता है। एक्ट 3, जो बड़े खिलाड़ी हैं, स्मार्ट मनी, वो इस बढ़ी हुई कीमत का फायदा उठाकर अपनी बिकवाली शुरू कर देते हैं। और एक्ट 4, जैसे ही कीमतें गिरती हैं, फंसे हुए खरीदार घबराहट में, पैनिक में आकर बेचना शुरू करते हैं, जिससे गिरावट और तेज हो जाती है। और बस इस एक पैटर्न के बाद बाजार की पूरी साइकोलॉजी, पूरी सोच पलट जाती है। जो माहौल पहले बाय द डिप्स यानी गिरावट पर खरीदो का था, वो अब सेल द रिप्स यानी उछाल पर बेचो में बदल जाता है। लेकिन 1 मिनट, एक बहुत जरूरी बात याद रखने वाली है। ऐसा नहीं है कि ये पैटर्न हर बार हर जगह काम करेगा, नहीं। इसकी सफलता इस बात पर बहुत ज्यादा निर्भर करती है कि ये चार्ट पर कहाँ और किस सिचुएशन में बन रहा है। ट्रेडिंग की दुनिया में एक बहुत मशहूर कहावत है, कॉन्टेक्स्ट इज किंग, मतलब संदर्भ ही राजा है। आसान भाषा में कहें तो पैटर्न कहाँ बन रहा है, ये बात खुद पैटर्न से भी ज्यादा जरूरी है। बीच रास्ते में कहीं भी बना हुआ पैटर्न ज्यादा मायने नहीं रखता। तो फिर ये जरूरी संदर्भ है क्या? पहला तो ये कि बाजार में क्लियर ट्रेंड होना चाहिए, और दूसरा, ये पैटर्न किसी बहुत जरूरी सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल पे बनना चाहिए। ऐसे खास लेवल पे जब ये पैटर्न बनता है तो ये ज्यादा भरोसेमंद हो जाता है। और तीसरा और शायद सबसे जरूरी फैक्टर है वॉल्यूम। सोचिए, वॉल्यूम बाजार का फ्यूल है। अगर एनगल्फिंग कैंडल पर वॉल्यूम जबरदस्त है, बहुत ज्यादा है, तो ये इस बात की पक्की निशानी है कि बड़े खिलाड़ी, जिसे हम स्मार्ट मनी कहते हैं, वो भी इस खेल में शामिल हैं, और इससे ये सिग्नल और भी ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो चलिए अब इन सारी टुकड़ों को एक साथ जोड़ते हैं
और वापस अपने उस पहले सवाल पर आते हैं कि आखिर ये पैटर्न इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली क्यों माना जाता है। अगर इस पैटर्न की तुलना दूसरे रिवर्सल पैटर्न जैसे कि हरामी या पियर्सिंग लाइन से करें तो इसकी ताकत साफ नजर आती है। एनगल्फिंग पैटर्न पिछले दिन के पूरे सेंटिमेंट को, पूरी भावना को सिरे से नकार देता है, जबकि दूसरे पैटर्न सिर्फ बाजार में थोड़ी कंफ्यूजन या एक मामूली से बदलाव का इशारा भर करते हैं। तो आखिर में फैसला क्या है? इस पैटर्न की असली ताकत एक फॉर्मूले से बनती है, सही पैटर्न प्लस सही जगह प्लस सही वॉल्यूम। जब ये तीनों चीजें एक साथ मिल जाती हैं, तब जाकर ये एक सच में शक्तिशाली संकेत बनता है। और ये सब हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देता है। क्या ये फाइनेंशियल चार्ट्स असल में सिर्फ हमारे सामूहिक डर और लालच का एक आईना भर हैं? एक ऐसा सवाल जिस पर सोचना बनता है।